राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि वैशाख मास का क्या महत्व है, किस प्रकार से हमें स्नान करना चाहिए, उसकी क्या विधि है एवं वह कब से शुरू हो रहा है। अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वैशाख मास का यदि हम संकल्प या व्रत लेते हैं तो उसमें हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए एवं हमें क्या दान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि वैशाख मास में स्नान, दान, तर्पण, यज्ञ, हवन, होम इत्यादि का विशेष महत्व है। इसलिए हमें इस मास में कोई ना कोई नियम अवश्य लेना चाहिए। इस मास में आप वैशाख स्नान का नियम ले सकते हैं, एक समय भोजन का नियम ले सकते हैं, देव वृक्षों की सेवा पूजा का नियम ले सकते हैं, नाम जाप का नियम ले सकते हैं, किसी भागवत पुराण या किसी भी भगवतिक पुस्तक के पाठ का नियम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप कोई भी नियम अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। यदि आप स्नान का नियम लेते हैं तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से 1 घंटे पहले आपको स्नान करना है। तत्पश्चात आप अपने स्नान के जल में आप जो है गंगा जल और तिल डालकर स्नान करेंगे, यदि सप्त नदियों में स्नान करना संभव नहीं है। उसके पश्चात आप सूर्य को अर्घ देंगे। सूर्य को अर्घ देने के साथ ही साथ आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी करेंगे, जिससे कि आपके पितर जो हैं वो संतुष्ट होते हैं और आपके ऊपर अपने आशीर्वाद की कृपा बरसाते हैं। तो आपको जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो उस समय आपको पितरों के निमित्त, देवों के निमित्त और ऋषियों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, जिससे कि आप पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो जब आप सूर्य को जल दे तब आप ओम देवो तर्पयामि, ओम ऋषियो तर्पयामि और ओम पितरो तर्पयामि, इस प्रकार से आपको यह 3 बार जो है कहना है। तो इस प्रकार से आपका तीनों ऋणों से जो है आप मुक्त हो जाएंगे और आपके पितृ, देव और ऋषि जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात आप मंदिर में आकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेते समय आप भगवान मधुसूदन से, मुकुंद से यह प्रार्थना करें कि हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा या करूंगी, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार से जो है आप वैशाख मास के स्नान का संकल्प लें। अलग अलग संकल्प लेने से जो है आपको अलग अलग पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस संकल्प को लेने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है ये भी मैं आपको साथी के साथ बताते जाऊंगी। वैशाख या माधव मास के दौरान जप, तप, हवन के अलावा स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। इस दौरान जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से जप, तप, हवन, स्नान आदि करता है उसका अक्षय फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार मनुष्य कार्तिक में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करता है, उसी प्रकार वैशाख मास के दौरान भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, यानी उसे जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। जो भी विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी, तालाब एवं समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में जो व्यक्ति पलाश के पत्ते पर भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसका पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। तो यदि संभव हो तब आप पलाश के पत्ते में भोजन अवश्य करें। जो व्यक्ति वैशाख मास में गोदान करता है उसे अपार सुख, संपदा एवं वैभव की प्राप्ति होती है तथा इस प्रकार से इन नियमों का पालन करके और दान करके मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। वैशाख मास में जल दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि मनुष्य जल दान करता है तो भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। जो पुण्य फल कई प्रकार के दान से होता है, जो फल सब तीर्थों स्थलों के दर्शन मात्र से होता है, वह पुण्य फल केवल जल दान से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। यदि आप जल दान में असमर्थ हैं तब ऐसे में आप ऐश्वर्यवान व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करें, जिससे कि आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अन्न दान और जल दान से श्रेष्ठ अन्य कोई दान नहीं है। तो इसलिए जल दान अवश्य करें, क्योंकि वैशाख के मास में सूर्य की तीक्ष्ण जो गर्मी होती है उसके कारण अनंत जीव प्यासे होते हैं, तो जिससे कि आपको जल दान से जो है विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है यदि आप करते हैं। जो भी जातक वैशाख मास में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। अतः
प्याऊ के द्वारा जल दान करने वाला व्यक्ति देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रिय हो जाता है। जो भी जातक इस वैशाख मास में प्याऊ लगवाकर राहगीरों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता गण प्रसन्न होते हैं एवं अपने आशीर्वाद की कृपा बरसाते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, गरीबों या राहगीरों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना और जो पीड़ित महात्माओं को प्रेम से शीतल जल प्रदान करता है, उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण या संत को जो पंखा डुलाकर शीतलता प्रदान करता है, वह निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को हवा, पानी और शारीरिक सेवा देता है, वह भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शुद्ध मन से हाथ वाला पंखा दान करता है, उसके पापों का शमन हो जाता है। जो भी मनुष्य विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो मार्ग में राहगीरों के ठहरने के लिए विश्रामशाला या धर्मशाला बनाता है, इस मास में वह अनेक तीर्थों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति करता है। यदि कुछ भी संभव ना हो, तब आप पशु पक्षियों के लिए जल का प्रबंध अवश्य करें। छत पर पानी के बर्तन में पानी रखें। यदि संभव हो तो सामर्थ्य अनुसार मौसमी फलों का दान भी इस महीने आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है, तो वहाँ शिवलिंग के ऊपर छोटी मटकी, जो कि तांबे की होती है, जिसमें से पानी शिवलिंग पर टपकता रहे, उसे अवश्य लगवाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु के नाम लेने का सबसे ज़्यादा महत्व है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करें। यदि रोज संभव ना हो, तब कम से कम महीने की 2 एकादशियों पर यह उपाय अवश्य करें, जिससे आपके जीवन की समस्त कठिनाइयाँ, दुख, दारिद्र्य दूर होकर आपके ऊपर उनकी अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के दौरान किए जाने वाले कार्यों में से जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वह यह है कि तुलसी पत्र से श्री विष्णु जी की पूजा। जी हाँ, आज से लेकर पूरे 30 दिनों तक तुलसी की पत्तियों से भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति को करियर में तरक्की के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी पूजन के साथ ही इस दौरान घर आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, जो कि अत्यंत शुभ होता है। इस दौरान घर, मंदिर या कार्यस्थल पर तुलसी का पौधा लगाने से, उचित प्रकार से पौधे की देखभाल करने से व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित होती है। लिहाजा आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ आप तुलसी के पौधे का दान भी कर सकते हैं। यह आपके तुलसी नियम की एक सेवा में गिना जाएगा, जिससे कि आपको अनंत गुना पुण्यफल की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है। वैशाख मास के दौरान घट दान यानी मिट्टी का घड़ा दान करने का भी विधान बताया गया है। इस दौरान अगर आप किसी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखेंगे, तो आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, क्योंकि आप अनंत लोगों की प्यास बुझाएंगे, जिससे कि आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के दौरान अगर कुछ विशेष तिथियों में महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें, तो वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन मध्याह्न के समय गंगा जी की पूजा आरती करनी चाहिए। साथ ही साथ वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के बाद अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के अपराजिता स्वरूप की पूजा करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन माता के बगलामुखी स्वरूप का भी पूजन किया जाता है। इस दिन 10 महाविद्याओं में से एक देवी बगलामुखी की उपासना की जाती है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस मास में पड़ने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जिनमें कि आपको विशेष रूप से भगवान का और जिनकी तिथियां हैं उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि परशुराम जयंती में आपको भगवान परशुराम का पूजन करना चाहिए। गंगा सप्तमी में आपको देवी गंगा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ सीता नवमी में आपको माता सीता के प्राकट्य उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। साथ ही साथ अक्षय तृतीया में भी विशेष महत्व बताया गया है। तो इस जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, एकादशी भी है जिनमें से एक, तो इसमें आपको जो है पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इन नियमों को आप पालन कर सकते हैं। हमने आपको
नियमों के साथ साथ किस चीज़ का दान देना चाहिए वो भी आपको बता दिया है। तो देखिए, जैसे कि फिर से मैं एक बार कहूँ, आप प्यासों के लिए प्याऊ लगवा सकते हैं, मिट्टी के घड़े का दान कर सकते हैं, पंखा का दान कर सकते हैं, मौसमी फलों का दान जैसे कि खरबूजा हो गया, आम इत्यादि का दान कर सकते हैं, सत्तू का दान कर सकते हैं। इस मास में सत्तू दान भी करना चाहिए और खाना भी चाहिए, तो सत्तू का दान आप अवश्य करें। साथ ही साथ नवीन अन्न का भी आपको इस मास में दान करना चाहिए। छाता का दान करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को आप शीतलता प्रदान कर सकें। साथ ही साथ कबूतर, मछली, चींटी, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था भी आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों का दान अवश्य करें। यदि बात करें देव वृक्षों के सेवा पूजा की, तो इस मास में आप तुलसी के वृक्ष की पूजा, शमी के वृक्ष की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा और सबसे महत्वपूर्ण पीपल के वृक्ष के पूजन का आप जो है संकल्प ले सकते हैं। आप सुबह शाम इनमें सुबह के समय आप जल दें, दीप प्रज्वलित करें, पंचोपचार पूजन कर दें और शाम में आप सभी देव वृक्षों में जो भी आपके आसपास हो, यदि संभव हो तो आप कम से कम दीप अवश्य प्रज्वलित करें। तो इससे भी आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि नाम जाप की बात करूं तो इस मास में आपको भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस जाप का आप 5, 11, 3 इत्यादि माला नाम जाप का आप जो है नियम ले सकते हैं। यदि पाठ की बात करूं तो इस मास में आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तब आप कम से कम पाप नाशक स्तोत्र को अवश्य सुने, जिससे कि आपके समस्त पाप केवल सुनने से ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसका भी आपको पुण्यफल प्राप्त होता है। यदि बात करूं भोजन की, तो देखिए, इस मास में हमें केवल एक समय भोजन करना चाहिए जो कि शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, और संभव हो तो वैशाख मास में केवल एक बार आप भोजन करें और वह भी सूर्यास्त से पहले करें। सूर्यास्त होने के बाद भोजन कतई नहीं करना चाहिए। परंतु यदि संभव ना हो, क्योंकि आजकल की जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, उसके चलते यदि आप सूर्यास्त के पहले भोजन नहीं कर पाते हैं, तब भी आप या तो सूर्यास्त के बाद भी अगर आप भोजन करते हैं तो यह नियम अवश्य लें कि आप भोजन केवल एक समय करें। साथ ही साथ इस मास में जो है तेल का खाना जो है वो वर्जित बताया गया है, तो आप किसी भी प्रकार के तेल का उपयोग ना करें। आप यदि संभव हो तो घी का उपयोग करें। स्कंद पुराण में तेल लगाना, तेल खाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, यह जो है ये वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ इस मास में हमें गाजर, मसूर की दाल, बैंगन, मूली इत्यादि नहीं खाना चाहिए, इसका भी वर्जित बताया गया है। वैशाख मास में भीषण गर्मी होती है, इसलिए इस समय खान पान पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। इसलिए इस महीने में तेल मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस पूरे माह में देर तक नहीं सोना चाहिए, यानी सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। यदि आप वैशाख स्नान का संकल्प लेते हैं तब तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। जो लोग वैशाख माह का व्रत कर रहे हैं उन्हें संयमित और मर्यादित जीवन जीना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप किसी न किसी एक नियम का पालन अवश्य करें। व्रत लेने वाला व्यक्ति शक्ति के अनुसार दान दे, भोजन करवाए ब्राह्मणों को, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करता रहे। इस प्रकार नियम में रहकर जब वैशाखी पूर्णिमा आए उस दिन मधु यानी कि शहद तथा तिल का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं तथा वैशाख स्नान में व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। इस तरह उपयुक्त नियमों का पालन पूर्वक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। यदि किसी भी प्रकार से आप वैशाख स्नान नहीं शुरू कर पाए हैं तब आपको एक बात बताती हूँ जो कि पुराणों में जिसका वर्णन किया गया है। यदि आप इस मास के अंतिम 5 दिवस यानी कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक स्नान करते हैं तो आपको समूचे माह का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यदि आप अंतिम 5 दिन भी स्नान कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण वैशाख मास के स्नान का जो है पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि यह भी संभव ना हो तब आप अंतिम 3 दिन यदि भागवत का पाठ करते हैं तो उससे आपको अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में यहाँ तक कि वर्णन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम रोज पढ़ता है या फिर कम से कम 2 एकादशियों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका पुण्य फल अनंत है। पूर्णिमा को सहस्त्र नाम
का पाठ करके दूध से भगवान को नहलाने से मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति रोज भगवान के भागवत के श्लोकों का पाठ करता है उसे ब्रह्मतत्व की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अंत के 3 दिनों में भागवत सुनता है या पढ़ता है उसे इस जीवन में कभी भी पापों में वह लिप्त नहीं रहता, उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। वैशाख मास या माधव मास में भगवान श्री बांके बिहारी लाल के चरण दर्शन भी होते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में भगवत विग्रह की स्थापना करता है वह सर्वभौम के पद को प्राप्त होता है। मंदिर बनवाने से तीनों लोकों के राज्य को प्राप्त होता है। पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति की तो प्राप्ति तब होती है जब व्यक्ति पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है। तो इस प्रकार से पूजन अवश्य करें। वैशाख मास में मांस एवं मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कमज़ोर या असहाय लोगों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप व्रत करते हैं तो किसी भी व्यक्ति पर क्रोध न करें, घर में अशांति ना फैले, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। वैशाख मास में रात में पलंग पर नहीं सोना चाहिए और ना ही रात्रि में भोजन इत्यादि करना चाहिए। भूमि शयन व्यक्ति को करना चाहिए। इस प्रकार से अपनी इस वीडियो में हमने वैशाख मास के नियम, स्नान विधि, देव वृक्षों की सेवा पूजा, नाम जाप, पाठ एवं दान की संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।